दिल्ली में इन दिनों एक ऐसे बाबा की चर्चा तेज हो गई है जो कुछ समय पहले तक हरियाणा के एक छोटे से गांव में अपना दरबार लगाता था। अब वही बाबा राजधानी में आकर फिर से लोगों को चमत्कार का दावा करके बुला रहा है। इस बाबा का नाम है हांडी खेड़ा बाबा, जिसका असली नाम संजय भगत बताया जा रहा है। हाल ही में उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बाबा एक बड़े नीले ड्रम में बैठा हुआ दिखाई देता है और उस ड्रम में ऊपर तक बर्फ भरी हुई है। बाबा के शरीर के चारों तरफ बर्फ है और उसने अपने सिर पर भी बर्फ का बड़ा टुकड़ा यानी सिल्ली रखी हुई है। कुछ देर तक वो आंखें बंद करके बैठा रहता है और फिर दावा करता है कि ये तपस्या कर रहा है। इसके बाद वो लोगों से कहता है कि अगर किसी की शादी नहीं हो रही, रिश्ते नहीं बन रहे या जीवन में कोई परेशानी है तो वो उसके दरबार में आए। बाबा का कहना है कि उसकी झाड़ फूक हर समस्या का समाधान हो सकती है। दिल्ली में बाबा ने अब राधिका धाम नाम से अपना नया ठिकाना बना लिया है। यहाँ एक खास बात ये भी सामने आई है कि अब बाबा अकेला नहीं बैठता, बल्कि उसकी पत्नी पूजा भी गद्दी पर बैठकर झाड़ फूक करती दिखाई देती है। पहले जहाँ बाबा अकेले ही दरबार लगाता था, वहीं अब दो अलग अलग गद्दियां बनाई गई। एक गद्दी पर संजय भगत बैठता है और दूसरी पर उसकी पत्नी पूजा बैठकर लोगों की समस्याएं सुनती हैं। इन गद्दियों के पीछे बड़े बड़े बैनर लगाए गए, जिन पर बाबा का नाम, राधिका नाम का जिक्र और ऑनलाइन झाड़े तथा चढ़ावे के लिए मोबाइल नंबर तक लिखे हुए हैं। इन नंबरों पर फोन करने पर बाबा के सेवादार लोगों को बताते हैं कि झाड़ फूक करवाने के लिए क्या क्या चीजें भेजनी है और किस पते पर भेजनी है। बताया जा रहा है कि झाड़े के बदले लोगों से सरसों का तेल और अनाज लिया जा रहा है। पहले बाबा हफ्ते में सिर्फ 2-3 दिन झाड़ फूक करता था, लेकिन अब भीड़ बढ़ने की वजह से उसने हफ्ते में 4 दिन दरबार लगाना शुरू कर दिया। अब वो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को झाड़े लगाने का दावा करता है। इसका नया ठिकाना दिल्ली में एक मेट्रो स्टेशन के पास राजधानी पार्क वाली गली में बताया जा रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब हांडी खेड़ा बाबा चर्चा में आया हो। इससे पहले भी वो कई विवादों में घिर चुका है। संजय भगत ने सबसे पहले हरियाणा के सिरसा जिले के हांडी खेड़ा गाँव से अपना दरबार शुरू किया था। वहीं से उसे हांडी खेड़ा बाबा के नाम से पहचान मिली। शुरुआत में उसने सोशल मीडिया के जरिए खुद को चमत्कारी बाबा के रूप में प्रचारित करना शुरू किया। इसके लिए उसने कुछ युवाओं को अपने साथ जोड़ा, जो उसके वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करते थे। इन वीडियो में बाबा के चमत्कारों की कहानियां बताई जाती थी, जिससे धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। लेकिन इसी दौरान एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने पूरे इलाके में हंगामा मचा दिया। उस वीडियो में बाबा झाड़ फूक के नाम पर एक महिला के साथ आपत्तिजनक हरकत करते हुए दिखाई दिया। वीडियो वायरल होने के बाद गांव में भारी विरोध शुरू हो गया। ग्रामीणों ने बाबा के खिलाफ नाराजगी जताई और आखिरकार उसे गांव से भगा दिया गया। इसके बाद संजय भगत ने हरियाणा छोड़कर राजस्थान में अपना डेरा लगाने की कोशिश की, लेकिन वहां भी विवाद और बदनामी के चलते उसे अपना ठिकाना समेटना पड़ा। बताया जाता है कि हालात ऐसे बन गए कि उसे वहां से अपना टीन टप्पड़ तक उखाड़ कर जाना पड़ा। अगर उसके पुराने जीवन की बात करें तो गांव के लोगों के मुताबिक संजय भगत का बाबा बनने से पहले का जीवन बिल्कुल नॉर्मल था। वो 3 भाइयों में मंझला है। करीब 10 साल पहले तक वो खेती करता था, लेकिन खेती छोड़ने के बाद उसने अलग अलग काम किए। कभी हेयर ड्रेसर का काम सीखा, कुछ समय तक कबाड़ी का काम किया और बाद में एक किराने की दुकान भी खोली। लेकिन कुछ समय बाद उसने वो दुकान भी बंद कर दी और अचानक गांव से बाहर चला गया। करीब 2 से 2.5 साल पहले जब वो वापस गांव लौटा तो उसने दावा किया कि उसने किसी गुरु की शरण ली है और अब उसे विशेष शक्तियां प्राप्त हो गई हैं। इसके बाद उसने अपने ही घर में झाड़ फूक का दरबार शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर प्रचार और चमत्कारों के दावों की वजह से धीरे धीरे उसके दरबार में लोगों की भीड़ बढ़ती चली गई। संजय भगत की शादी करीब 9 साल पहले हुई थी। उसकी अपनी कोई संतान नहीं है। बताया जाता है कि उसने अपने भाई की बेटी को गोद लिया हुआ है। अब दिल्ली में फिर से उसने अपना नया दरबार लगा लिया है और अपने वीडियो के जरिए लोगों को बुला रहा है। सोशल मीडिया पर उसके वीडियो तेजी से वायरल भी हो रहे हैं, जिसमें वो बर्फ के ड्रम में बैठकर तपस्या करने और लोगों की समस्याओं का समाधान करने का दावा करता दिखाई देता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच में आस्था है या फिर अंधविश्वास का एक और उदाहरण। यही वजह है कि हांडी खेड़ा बाबा एक बार फिर चर्चा और विवाद के केंद्र में आ गए हैं।